वो मरम को ही उस ब्रजभूमि के महिमा को जाना ही नहीं, वो क्या जान पाएगा। वो तो ऐसे आया दौड़ते हुए और दौड़ते फिर यहाँ घूमे फिरे और भाग गया। फिर चारों तरफ देखने तो दिव्य प्रकाश और वहाँ जो है शब्द ध्वनि हो रही है हल्की हल्की, और जैसे लीलाओं में जैसे रास लीलाएं होती है ना, तो जैसे बंसी बाजती है वैसे बंसी की आवाज, मधुर ध्वनि में सखियों की आवाज। हमने ऐसे मेरा दिल वहां लग गया, मैं क्या कहूँ, मन से पार की विषय है, साधारण जन की विषय ना है। जो अति गहराई में डूबते हैं, कोई पहले ऋषि मुनि थे, संत थे, डूबते थे, उस लीलाओं का आनंद लेते थे। पहले के बहुत सारे ऐसे संत हैं अभी राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज हम हैं ब्रज के बहुत ही सुंदर स्थान के पास, प्रियाकुंड के पास में एक संत महाराज रहते हैं, बुजुर्ग मूर्ति, उन्हीं की आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बड़ी अद्भुत, आज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आप बड़ा आनंद में। वैसे तो हर सत्संग ही अपने आप में आत्मा को आनंदित करने वाला रहता है, लेकिन आज का सत्संग और भी आनंदित करेगा आपको, ऐसा हमारा विश्वास है। महाराज जी के पास चलते हैं, संत यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे महाराज जी। और महाराज जी कैसे हैं? और ठीक है, बढ़िया, सब कुशल मंगल है। चलो महाराज जी, आप लोगों की, ब्रजवासियों की सबसे बड़ी कृपा है। जय हो जय हो जय हो। सबसे तो बड़े यहाँ के जो है भगवान के प्रेमी है ना, राधा रानी के हृदयंगम जो है उनके परिकर के परिवार ही कहिए, और क्या, जो यहाँ के रहने वाले हैं सब तो ब्रजवासी हैं। यहाँ के जो है एक दिव्य मूर्ति है भाई। कोई बाहर से आता है, इतना हो भजना नंदी हो, इतना हो बड़ा अपना कोई संत महात्मा हो, फिर भी ब्रजवासियों के तो सामने भाई उनको झुकना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान ने इस बात को जरूर इस बात में कहा है, थोड़ा सा एक दुआ में जी जी कहा कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, जी जी, उनको नहीं बिसारियो नंद बाबा की आन। क्योंकि नंद बाबा का आन है, आन शान बान है उनका, है ना, कि भाई इनको तो हम जीवन में कभी बिसार नहीं सकते। जी जी। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मेरे तो जीवन प्राण है, इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। जय हो, बहुत सुंदर महाराज। ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल सखाएं, उन्हीं के तो ऊपर ये ब्रज भूमि की महिमा का, है ना, वर्णन आता है। और लीलाएं जितनी हुई ब्रज में या भूमि में, जी जी, जो ठाकुर जी ने लीला किया, ठीक है, ठाकुर जी के लीला को, दिव्य लीलाओं को जो है वाणी से कहना मुश्किल है। देखो वो ऐसी सार गर्भित चीज, उसमें रस भरे हुए हैं कि ये जो नित्य लीला है भगवान की और ब्रजवासियों के बीच में राधा रानी की, इनके परिकर ये परिवार ही तो हैं सब ब्रजवासी ठाकुर जी के। जी, अपने परिकरों के बीच में, ब्रजवासियों के बीच में लीला किया है। ये नंदगांव बरसाना, ये एरिया वृंदावन भूमि है, 20 कोस की भूमि जो मानी जाती है। ये 5 धाम जो है प्रमुख है इसमें, यह वृंदावन भूमि है। इस भूमि में जो महिमा है इसकी, वो अलौकिक है, उसे तो कहा ही नहीं जा सकता है। सत्य, वेद भी नहीं बखान सका, ब्रह्मा जी झुक गए इसके आगे। अभी तो बास मांगा ब्रज में है ठाकुर जी से, 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ब्रजवास मिला। ठाकुर जी की अनुकंपा से, ठाकुर जी को भी कृपा है, माने भगवान कृष्ण को भी ये, उनको ये नहीं थी कि मतलब हम ब्रजवास दे सकें, है ना। राधा रानी से फिर उन्होंने आग्रह किया है कि सोएजू, अगर आपकी इच्छा हो तो एक ऐसे मूर्ति हैं जो ब्रजवास मांगना चाहते हैं। राधा रानी ने कही कि कौन है बताओ, जो ब्रजवास के लिए तड़पते हो। क्योंकि
वो ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टिकर्ता विधाता। वो तीनों लोकों में सृष्टि मृत्युलोक जो ये नगरी है, ये सृष्टिकर्ता विधाता पिता हैं, जो जगत पिता। उन्होंने उनकी इच्छा मन में तो कोई ना है ऐसी, लेकिन हमसे कहे कि एक इच्छा प्रभु जरूर है। वो इच्छा है ब्रज में वास करने की, और वो भी वास ब्रज में सबको दे रखे हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए। तो उनकी अगर प्यारी जी तुम्हें इच्छा हो तो उन्हें वास मिल जाता अति उत्तम। तो राधा रानी ने कही कि ठीक है, कह दो, या आकर के पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान हो जाए, पड़े रहे यहाँ, कभी जाना ही नहीं। एक रूप से ब्रह्मा जी पर्वत जो ब्रह्माचल पर्वत है जिसमें श्री जी विराजमान है, वह पर्वत जो है आज भी अचल स्थिर है और श्री जी का उस पर चरण है। बिल्कुल। तो ये तो दिव्य लीलाएं है ना। बताओ, ऐसे दिव्य है ना मूर्ति जो है ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रजवास के लिए पत्थर बन गए, श्री जी के चरणों में रहने के लिए, दर्शन पाने के लिए है। अब ठाकुर जी ने, तो इससे बड़ी क्या हो सकती है। आज वही दुनिया लाखों आती है वहाँ त्योहारों पर, ऐसे और समय पर घूमने फिरने, क्योंकि ब्रज की महिमा आती है, घूमती तो फिरती देखती है। यहाँ की प्रकृति ऐसी सुंदर है बरसाने की, जिससे कहा न जा सकता है वर्णन। तो यह प्रकृति को देखने के लिए, इतनी सुंदरता को मोहित होकर लोग दूर दूर से आते हैं, जिसका वर्णन करना कठिन है। इसीलिए इस प्रकृति की महिमा और श्री राधा रानी की महिमा एक दिव्य है ना, अति महत्वपूर्ण चीज बना हुआ है, रहस्यमय चीज है, जो समझना बड़ा कठिन है। देखो, लीला दो प्रकार की थी जी। एक तो लीला प्रकट लीला है, एक नित्य लीला है जी। ये गुप्त रहस्य है। नित्य लीला तो अभी भी वृंदावन में चल रही है। ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, कृष्ण और राधा भी कहीं गई नहीं है, गोपियां भी कहीं, सभी आत्माएं आई हुई। वो आत्माएं दिव्य आत्माएं, जो यहाँ दिव्य महापुरुष भी हैं, जो संत भजन किए हुए, वो भी पड़े हुए हैं भूमि में। बिल्कुल, वो भी भजन कर रहे हैं, वो भी नित्य लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका दृष्टि है जो आँख उनकी खुली हुई है, इसलिए। और मानव की दृष्टि क्या है जी? आज के मानव है, कहते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, मकान है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, पोखरे हैं, और कुछ नहीं है, क्या है वहाँ। हमने उस चीज को जाना ही नहीं, वो मरम को, है ना, वो मरम को ही, उस ब्रजभूमि के महिमा को जाना ही नहीं, वो क्या जान पाएगा। वो तो ऐसे आया दौड़ते हुए, और दौड़ते फिर यहाँ घूमे फिरे और भाग गया। फिर श्री जी भी जगह भी नहीं देती उनको रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए श्री जी की जो, लाली जी की जो अनुकंपा है, कृपा है, वो बरस तो रही है, क्योंकि सभी जीव इसके अधिकारी ना है। इस अमृत के, ये अमृत है, और इस अमृत को पीने के सभी अधिकारी ना है। इसीलिए साधारण जन तो कहाँ पे इसके पाने वाले हैं। तो नित्य लीला, हमने एक ऐसी थोड़ी सी अनुभूति हुई हमें जी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से शब्दों में, है ना, प्राणियों के बीच में सुना देता हूँ। एक बार हम, ये सुदामा कुटी है तुम्हारे प्रेम सरोवर, वहाँ पर सुदामा कुटी आश्रम, वहाँ हम क्या है कि जो है वहीं रहते थे। आज 8 वर्ष पहले वहीं रहते थे, और रोज वहीं रामायण पाठ करते, वहीं प्रसाद पाते, वहीं आश्रम में रहते। करीब 1 साल हमने समय वही संत निवास में, हमारा मतलब ये आश्रम था, संतों के बीच में रहते थे, और कोई सेवा बन जाए तो सेवा भी कर लेते थे रसोई में। तो ऐसे हमने 1 साल समय पार किया। उस समय हमें, हमारा पाठ का समय था 12 बजे रात्रि में, 10 बजे से 12 बजे, और जब 12 बजे रात्रि में तो सन्नाटा हो जाता है, कोई रहता नहीं है। उस समय हम जब ध्यान में
अपना पाठ भी करते, और मैं तो ऐसा है पहले से ही अभ्यास है थोड़ा सा ध्यान की, कोई गंभीर विषय आती, चिंता होती है तो ध्यान लग जाता है, तो पाठ करते करते हम ध्यान में डूब जाते, ध्यान में डूब जाते। क्या देखते है ना, वहाँ महाराज की लीला का प्रकरण मैं सुना था कान से, वो प्रकट हमें उस 12 बजे रात्रि को देख रहे हैं कि सभी देवता, सभी दिव्य आत्माएं, गोपियां और वो ठाकुर जी सहित, राधा रानी सहित, और सभी, और वो क्या कहा जाए, शिव जी भी हैं, सारे देवता लोग भी, सब ने, वह इतनी जोर की प्रकाश होती थी वहाँ, हमने 12 बजे रात को अनुभव किया, आवाज साफ सुनाई देती थी, इतना अनुभव किया हमने। और हम एक आध हफ्ते तो हमें पता नहीं चला, लेकिन एक आध हफ्ते बाद जब हमने उस चीज को गौर करने लगा, गहराई से विचार करने लगा कि आवाज कहाँ से आती है इतनी रात को, समझे ना। तो हमने प्रयास किया तो ध्यान ही नहीं हमें थोड़ा दिखाई, अनुभव हुआ। इस सारा पूरा ये जो है ये प्रेम सरोवर है, चारों तरफ का पाठ है, चारों तरफ देखने तो दिव्य प्रकाश, और वहाँ जो है शब्द ध्वनि हो रही है हल्की हल्की, और जैसे लीलाओं में जैसे रास लीलाएं होती है ना, तो जैसे बंसी बाजती है, वैसे बंसी की आवाज, मधुर ध्वनि में सखियों की आवाज। हमने ऐसे, मेरा दिल वहां लग गया, मैं क्या कहूँ, है ना। फिर वहां से हमने 1 बरस तक को आनंद लिया, फिर उसके बाद तो एक कारण बन गया, हमें हटना पड़ा वहां से, लोग, है ना। तो अब वहाँ हम 1 वर्ष तक आनंद लिया, और हमारा पाठ का एक तो मतलब हमारा एक बहाना था, वही टाइम था हमारा, वहाँ बैठते तो बैठ जाते, हमारा ध्यान लग जाता था, तो पाठ तो करते ही थे, आंखें खुली थी हमारी, है ना। तो 2 क्रिया होती थी, एक क्रिया तो मतलब हम देख करके मतलब वो पाठे कर रहे थे, और दूसरी क्रिया में आंख से देखना और मैंने कंठ से धीमे बोलना, रात का समय था, और ध्यान में देखते थे तो लीलाओं की तरफ ये आनंद आया, वो नित्य लीला का, कि हम जो कान से सुने थे, लोग कहते हैं कि नित्य लीला यहाँ रोज होती है रात, वो हमें आंख से दिखाई दिया। तो वही थोड़ा सा संक्षेप में कहा, ये चीज को कहने वाली तो चीज ना है, लेकिन लोगों के बीच में ये रस जो है, थोड़ा सा ठाकुर जी की, राधा रानी का जो दिव्य है लीलाओं का, मैंने श्रवण कराया, इसीलिए कराया कि देखो वृंदावन में, कहने का आशय यही है, हमारा उद्देश्य कि आज भी वृंदावन में राधा रानी ठाकुर जी कहीं गए ना, आज भी गोपियां कहीं गई ना है, आज भी नित्य रास हो रही है, और वो अनुभव करने वाला कोई करे या न करे, उसकी बात तो अलग है ना। क्योंकि ये प्रकरण जो विषय जो हम बोल रहा हूँ, ये ऐसा विषय, गंभीर विषय है, जो साधारण मन से पार की विषय है, साधारण जन की विषय ना है। जो अति गहराई में डूबते हैं, कोई पहले ऋषि मुनि थे, संत थे, डूबते थे, उस लीलाओं का आनंद लेते थे। पहले के बहुत सारे ऐसे संत हैं, अभी नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, वो आनंद। एक तो गोलोक धाम वो है राधा रानी का, है ना, जो धरती से परे है, और एक गोलोक धाम ये है ब्रजभूमि का, ये तो साक्षात गोलोक धाम है, इसकी महिमा बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा है इसकी। क्योंकि देखियो, उस गोलोक धाम में प्रवेश करने का अर्थ यही होता है कि इस गोलोक धाम में जो अभी हम वर्तमान में रहते हैं, यह गोलोक धाम में अगर जिसी सर्टिफिकेट बन जाती है, वही उस सर्टिफिकेट लेकर जाता है वहाँ, है ना। सर्टिफिकेट जानते हैं, प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र वहाँ खोजा जाता है, तो ये संतों के पास जिसका प्रमाण पत्र होता है, वही जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं, है ना। उस गोलोक धाम की भी थोड़े से हमें झांकी मिली है, अच्छा, राधा रानी कृपा से जी। वो हमने राधा किशोरी जी से निवेदन किया, थोड़ा हमें मन में एक, हमारे ऐसी बात है कि कोई भी मन में अगर चाहना आ जाए और इच्छा अपने से आ जाए, तो किशोरी जी से आग्रह करूं, तो ऐसा बात नहीं कि पूर्ति ना करें, जरूर पूर्ति करती। तो हमने एक रोज कहा किशोरी जी से, आज 8-10 वर्ष पहले की बात है, मैंने कहा कि हे किशोरी जी, एक मेरी छोटी सी विनती है, कहीं बताइए क्या बात है। तो कहीं कि हम कहे कि एक बात है, हमने सुना है अभी शास्त्रों में, वेदों में, उस गोलोक धाम के वर्णन की,
अब देखा तो ना है, पर एक बार झांकी करा देते, कैसा गोलोक धाम में हम उनका अनुभव कर लेते सशरीर। आपकी कृपा होती तो, आपकी कृपा के लिए तो कुछ भी ना है, दुर्लभ। बिल्कुल। आप चाहें तो सब कुछ हुआ। ठीक, आंखें बंद हुई और हम निकल गए। साथ में किशोरी जी ठाकुर जी पहुंचे। वहाँ बीच में बिरजा नदी है, यही जमुना है, बेजा के रूप में वहाँ बोली जाती है, पतली सी है, ऐसे बही हुई है ना। तो हमने जब गए ठाकुर जी के साथ वहां पहुंचे, तो क्या छठा कहूं, ऐसी भूमि, प्रकृति वहां की। वहां तो पहले कोई ऐसा वृक्ष ना है जहाँ फल ना हो, सभी सालों भर बारह मास फल ही फल लगी रहती है जी। मेवा मिष्ठान। वहाँ गैया भी है, कामधेनु गैया, जो सालों भर कभी ब्याती है ना, कभी छुपती है, सालों भर दूध दे रही बड़ी बड़ी। और ये है शरीर, ये ऊपर दाढ़ देखने, ये जैसे हम लोगों का है आदमी का, और ये है ये सारा गाय का है ना, गाय दे रही। वहाँ हमने जब अंदर गए देखे, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर कमल के बने हुए कुंड हैं, इतनी कुंड सारे कमल लाल रंग बिरंग, कोई सफेद है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, गुलाबी, हर तरह के चारों तरफ इतने सुंदर। वहाँ रोड है ना। उसके बाद अंदर गए देखे तो ऐसी प्रकृति है, सुंदर वृक्ष है। और फिर वहाँ देखे तो बहुत सारे ऋषि मुनि देवता पड़े हुए हैं वहाँ। थोड़ा सा झांकी मिली हमें। फिर गए वहाँ ठाकुर जी देखे तो श्री जी और ठाकुर जी यहाँ विराजमान, सिंहासन मंदिर है बीच में, चारों ओर सरोवर के बीच में। और वहाँ में गए, वहाँ आरती हुई, शंख ध्वनि खूब, आरती के याद में जीरे के बाद आकार हो रहे हैं। यह सब दृश्य देखते थे हमें 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे। जब वहां से हम फिर लौट करके आए तो ये क्या कहने जो बात नहीं है, पर ऐसे थोड़ा जन प्राणियों के बीच में, इसलिए कहता हूँ कि श्री जी की महिमा जो थोड़ा है, अपनी बखान नहीं करता हूँ है ना, लेकिन श्री जी की महिमा जो है थोड़ा सा हम दर्शाता हूँ। तो मैंने अपने नजरों से देखा इसी मानव शरीर से, है ना, तो हमें अनुभव हुआ, सबसे बड़ी चीज अनुभव। तो हमें यही अपने को मतलब पाया कि श्री जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है महाराज जी। और श्री जी ऐसे तो हृदय में ही रहती है, वो कहीं ना। सबसे बड़ा मंदिर तो उनका यही है ना। यहाँ में तो 24 घंटे निरंतर, अब वो जैसे एक प्राण दो देही, तो कृष्ण जैसे हैं वो दोनों विराजमान है, जुगल जोड़ी सरकार इसमें। इसलिए बाहर में हम देखते हैं जो उनका मंदिर में या कहीं भी बिगड़ा रूप है ना, तो हमें भिन्न नहीं दिखाई देते। जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है। अब यही है कि या प्रकृति दूसरी है, वो प्रकृति दूसरी है, वो चेतन प्रकृति है, आत्मा की प्रकृति बोली जाती है। आत्मा से सब कामें होती हैं इसमें। और यह प्रकृति बाहर की, इसका शरीर है, शरीर से भौतिक प्रकृति है। तो इस प्रकृति में तो नश्वर सब चीजें हैं दिखाई देती हैं, लेकिन नश्वर और शाश्वत कोई विशेष फर्क ना है। फर्क यही है कि हमारी दृष्टि अगर खुल जाए, भीतर की दृष्टि खुल जाए, तो हम सब कुछ देख लेंगे। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिल जाता है हमें, है ना। लेकिन भीतर की दृष्टि खुले कैसे, भाई साधारण बात नहीं है जी। वो तो बहुत जन्मों की तपस्या के बाद, योग साधना के बाद, है ना, ठाकुर जी की अनुकंपा होती है, कृपा होती है। जब राधा रानी की कृपा होती है, जब वो हमें आज 20 वर्ष पहले की, मैं 25 वर्ष पहले की बात करता हूँ, जब ब्रज में हमने, ये शरीर बिहार प्रांत का है, तो ठाकुर जी हम वहीं थे, समझे ना। और वहीं से हम जब कभी ध्यान लग जाता था तो यहाँ बरसाने की और वृंदावन की पूरा देखते थे। हाँ, पूरा प्रतिदिन ध्यान में डूबे और चले आए वृंदावन। अब वृंदावन के झांकी, जब हम यहाँ के बने हुए, पहले मिट्टी के मकान थे, खपड़ैल था, आज तो पक्के हो गए, उस समय की बात करता हूँ, है ना। तो वह सब दिखाई देते, एक कुंड सरोवर दिखाई देते, मंदिर दिखाई देते। तो हम अनुभव कर ये कहाँ का सीन आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही। जब 2002 में बरसाना जब आए,
तो यह चीज हमें दिखाई दी, अद्भुत चीज। और जो अनुभव करने लगा कि मैंने वो समय देख रहे थे, वो चीज आई है, वही है, लग रहा है एकदम बिल्कुल हूबहू, जहाँ जैसे देखे तो वैसे ही मिल रही। तो श्री जी ने अनुभव, हम पूछे श्री जी क्या हमारी अनुभूति सही है क्या? जो आपकी ये ब्रज भूमि की जो चीज देखे हुए हैं, बरसाने की देखे हुए हैं, वो क्या सत्य है क्या? कह हाँ, आपकी लौकिक अलौकिक लौकिक दृष्टि नहीं, अलौकिक दृष्टि, अंतर की दृष्टि खुल चुकी थी, इसीलिए आप देख सके, है ना। नहीं तो ये दुनिया वालों को कहाँ नसीब है। तो हम कहते हैं कि आप एक दिव्य दृष्टि पाने के, है ना, काबिल है, सक्षम है। मानव शरीर मिला है और मानव शरीर पा करके, है ना, जब हम धरती पर आए हुए हैं तो हमारे अंदर भी ये शक्ति है, हमारे अंदर भी ये नेत्र है जिसको हम प्रकट कर सकते हैं, है ना। और ये बशर्ते करना क्या है कि शीशा को साफ करना है। हमारे मन की जो दर्पण है, मेरा मन दर्पण कहा जाता है, तो मन ही दर्पण है, यानी शीशा है, साफ करना। हमारे शीशा को अगर साफ कर लेते हैं तो जितने सुंदर भीतर के और बाहर के सब कुछ दिखाई देने लगेंगे। तो यही बात है। चलिए महाराज जी, बहुत सुंदर, आज तो आनंद आ गया एकदम। थोड़ा ब्रज के ऐसे ब्रज के बारे में, हाँ, थोड़ा हमें आज आपने याद दिला दी ऐसा, तो हमने सोचा कि चलो इसी थोड़ा। नहीं महाराज जी, बड़ी कृपा की। भाई और कोई आज्ञा हो तो बताइए। अब आज्ञा क्या है, आप तो देख ही रहे, टूटी फूटी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। जी जी जी। और एक सेवा कोई कर देता तो बढ़िया होता है। ये देखो हमारा टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है। अच्छा, टंकी? हाँ, ऊपर से टूट गया है पूरा? ऊपर से भी गायब है, आधा तो गायब है, आधा तो गायब, काट दिया कि और अंदर से भी फूटा हुआ पानी टपक रहा है। हाँ, टपक रहा है, तो काट करके हटा दिया आधा परसेंट। अच्छा, आधे बचा है। और कोई अगर प्रेमी हो कोई, ऐसे टंकी की जार की सेवा कर सके भाई, तो यही बात। नहीं, अवश्य महाराज जी, श्री जी की कृपा से एक टंकी की सेवा है। महाराज जी ने छोटी सी बोली है, जो 500 लीटर के आसपास, तो अवश्य राधा रानी ने कृपा की तो महाराज जी तक पहुंचा दी जाएगी। आप सभी भक्तों को भी बता दिया जाएगा। और जो भी भक्तगण संत सेवा में निमित्त बने हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये सेवा होती है। हम तो सिर्फ उनकी सेवा को यहाँ से और वहाँ तक पहुँचा देते हैं, इतना ही कार्य रहता है हमारा। वीडियो जो आपकी जाती है, जहाँ तक लोग देख रहे हैं, जी जी, ये बहुत सुंदर सेवा, बहुत बढ़िया सेवा है। ये ब्रज की जो चीज है, नमूने हैं, ये झांकियाँ जहाँ संतों से मिलती है लोगों के बीच में, ये तो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ना, ऐसे कैसे किसको नसीब हो सकती है? नहीं, असंभव है। ये तो एक सिस्टम ऐसे हो गया, आजकल के यंत्र है, मोबाइल है, इसके माध्यम से हम ब्रज के सारे, है ना, जानकारी आप दे रहे हैं। संतों के बीच में जाकर के वीडियो बना करके, और संतों के, है ना, मधुर वाणी के सत्संग रस को पिला रहे हैं, और उनके निमित्त फिर सेवाएं लोग दे रहे हैं, जिसमें सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्त और ब्रजवासी और संत के बीच में, है ना, क्या श्री जी ने लीला सब दिखा रही है, सब उनकी कृपा से चल रहा है महाराज जी। हम क्या करने वाला, कोई और कराने वाली श्री जी। हाँ, तो हमें कोई बिल्कुल नहीं। तो महाराज जी ने थोड़ी सी सेवा बोली है एक टंकी की, वो बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी श्री जी कृपा से। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ आपके अपने चैनल सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडों। जय जय श्री राधे।